डिस्काउंट का ये लास्ट टाइप बचा है और इसमें कुछ इस तरह से सवाल पूछता है, कुछ समय के बाद 5% 1,860 रुपये पर देय असल भट्टा 60 है, तो ज्ञात कीजिए वो कितने समय के बाद देय है। तो इसको इस वाले सूत्र से हम ज्ञात कर लेंगे। सूत्र क्या है देखो जरा। हमने कहा समय बराबर बट्टा इंटू 100 बटे असल धन इंटू दर। ठीक है, अब हमारे पास समय निकालना है, बट्टा हमारे पास दिया हुआ कितना 60 है और हमें असल धन चाहिए। असल धन कौन सा है, इस वाले सूत्र से आपको ये वाला सवाल कर लेना है। ठीक है, अब कहोगे असल धन कहाँ से लाए, हमने कहा देखो असल धन बराबर क्या होता है, ये यहाँ पर देय धन है ना, ये 1860 में से 1860 में माइनस का 60 घटा देंगे तो हमें असल धन हो जाएगा कितना 1800। हमारे पास असल धन आ गया, हमारे पास दर दे रखी 5% और बट्टा हमें दिया 60, तो बस रख दो अब इनको। हमने कहा समय को क्या कहते हैं टाइम। ठीक है, बट्टा कितना 60 इंटू 100 बटे असल धन कितना 1800 इंटू दर कितनी है, दर यहाँ पर 5 है। अब प्रतिशत, आप कहोगे प्रतिशत क्या, हमने सूत्र में पहले ही लिख लिया प्रतिशत, ये 100% ऊपर 100 पहुँच गए, इसलिए प्रतिशत लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 6 कम 6, 6 18 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, टी बराबर 5 दूनी 10 होती है। 2/3 आ गए। ये कितना आया, सालों में आया, वर्ष में आया, मतलब हमें चाहिए माहों में। जैसे एक साल तो है ही नहीं, ये 2/3 आ रहा है, तो 2/3 को हमको करना है किस में, माह में कन्वर्ट करेंगे तो 12 का गुणा कर दो, तिचौक है 12, तो कितना आ गया 8, 8 माह इसका कितना आ गया उत्तर, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष बाद का 5% की दर पर वास्तविक बट्टा 15 हो तो वह धनराशि कितनी होगी। ठीक है, आपको ये वाले सूत्र से निकाल लेना है इसको। हमने कहा वास्तविक बट्टा बराबर वास्तविक बट्टा बराबर, ठीक है, ये वास्तविक का सूत्र है कौन सा, हमने कहा वास्तविक बट्टा बराबर क्या होता है, धनराशि धनराशि इंटू आर मतलब दर इंटू समय, ठीक, बटे में 100 प्लस में दर इंटू समय। ठीक है, जब कभी भी आपको सवाल में यहाँ पर वास्तविक बट्टा लिखा हो, वो लिख के देगा आपको सवाल में वास्तविक बट्टा, तो आपको इस वाले सूत्र से निकाल लेना वास्तविक बट्टा बराबर। ठीक है, हमने कहा वास्तविक बट्टा की जगह 15 लिख दो, क्योंकि वास्तविक बट्टा कहाँ दिया 15 दिया है। और धनराशि धनराशि तो हमको निकालनी है, तो धनराशि निकालने के लिए धन को क्या है, धन को आर भी कर सकते हो, हमने कहा चलो पी कर देते हैं धन को। ठीक है, और इंटू दर कितनी है, दर यहाँ पे 5% है, 5% इंटू समय कितना है, समय यहाँ पे 2 वर्ष दिया हुआ, 2 वर्ष, 2 वर्ष बटे में प्रतिशत की जगह हमने 100 लिख दिया हमने। ठीक है, और प्लस दर, दर कितनी है 5 और इंटू समय कितना 2। ठीक है, तो 15 बराबर पी इंटू 5 इंटू 2 बटे में 100 प्लस के यहाँ 5 दूनी 10, कितना होगा 110। तो 15 बराबर पी इंटू 5 इंटू 2 बराबर 110, 5 दूनी 10 होता है, 0 कट गई, तो पी बराबर कितना आ गया 165। 11 को 15 में गुणा करोगे तो 165 ही आएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, आपको इस वाले सवाल को यहाँ कहीं भी आपको वास्तविक बट्टा दिख जाए ना, तो ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट, एक बिल पर 6 महीनों तक
16% वार्षिक बैंकर छूट 216 रुपये है। बैंक छूट कितनी है? 216। तदनुसार वास्तविक छूट कितनी है? अब इसमें वास्तविक छूट पूछ ली। हमने कहा वास्तविक छूट कैसे निकलेगी? अभी हमने एक सूत्र बताया था आपको, ठीक है, उसी के आधार पर निकाल सकते हैं वास्तविक छूट, ठीक है। तो हमने कहा वास्तविक बट्टा या फिर छूट निकालनी हो तो क्या करें? यहाँ पर जो बैंकर की छूट है ना, बैंकर की छूट लिख दो, ठीक है, और इनटू में 100 कर दो, ठीक है, बटे 100 प्लस जो भी दर हो और इनटू समय हो, ठीक है। करो, वास्तविक छूट हमें पता करनी है। तो बैंकर छूट कितनी है? 216। ये 216 लिख दो, इनटू 100 बटे में 100 प्लस दर कितनी? दर हमने 16 है, 16 इंटू महीना, महीना कितना? 2, महीना 2 है, लेकिन दर तो यहाँ वार्षिक है ना, तो फिर हमने कहा महीना तो 6 है, सॉरी 6, 2 नहीं है, 6, 6, ठीक है, 6। तो 16% वार्षिक है, दर वार्षिक है, और हम यहाँ पर महीना 6 में दिया है, तो इसको कन्वर्ट कर लो कितनी सालों में, 12 का भाग दे दो, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 अट्टे 16, कितना हो गया? 216 इंटू 100। जब 8 इसमें जुड़ेगा 100 में तो ये 108 हो जाएगा, तो 108 दूनी 216। तो हमने कहा वास्तविक बट्टा कितना हो गया? वास्तविक बट्टा या फिर छूट कितनी हो गई? 200 रुपये हो गई। कितनी? 200 रुपये, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा? चौथा, ठीक है। इस वाले ऐसे सवालों को, जैसे बैंकर छूट दिखाओ, कहीं पर बैंकर छूट लिखी हो या फिर बैंक की छूट लिखी, ऐसे सवालों को आपको इस वाले सूत्र से करना होगा, ठीक है। ये आप कॉपी में नोट कर लें। नेक्स्ट, यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के एक चौथाई मूल्य के बराबर है और उस छूट के कारण होने वाली हानि 15% है, तो लागत मूल्य बिक्री मूल्य का अनुपात क्या है? ठीक है, लागत मूल्य बिक्री मूल्य का अनुपात पूछा है। तो हमने कहा यहाँ पर क्या, एमपी जिसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सीपी, ठीक है। अब कह रहा अंकित मूल्य के एक चौथाई, तो अंकित मूल्य कितना है? साड़ी पर छूट दी गई, कितनी छूट दी? अंकित मूल्य कितना है? 4, एक चौथाई बोला ना, और उसने एक छूट दे दी, एक छूट दे दी तो 3 में बेच दिया होगा, बेच दिया होगा कि नहीं बेच दिया होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि छूट के कारण होने वाली हानि, हानि कितनी हुई? 15%। 15% कितना होता है? 15/100, 5×3 = 15 और ये 20, तो 20 में से 3 घटा दो, यहाँ 17 आ जाएगी, यहाँ पर 20 आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसको रेशियो वाले मेथड से कर सकते हो। यहाँ पर क्या, 3 लिख दो, और यहाँ पर ये सेम यहाँ पर लिख दो। 17 चौके 68, 17 51 और 20 60। क्या पूछा है? लागत मूल्य, लागत मूल्य 60 है, बिक्री मूल्य क्या है? बिक्री मूल्य 51 है। तो पहले लागत मूल्य पूछा है तो पहले लागत मूल्य रख दो, ठीक है। फिर कह रहा बिक्री मूल्य पूछा है तो बिक्री मूल्य रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो आप काट दो, 2 एकम 2, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 20 आ गया, और 3 एकम 3, और यहाँ पे 7 इकाई 20/17 क्या है इसका उत्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा। आपका डिस्काउंट होता है पूरा खत्म। अब मैं आपको अगला कोई टॉपिक कराऊंगा, जैसे कि मैं सिंपल इंटरेस्ट भी करा सकता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट के बाद ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आप सभी को राम राम।